नमस्कार। इस धरती पर बसे सभी देशों में सबसे अधिक मंदिर भारत देश में है, जिनकी संख्या 20 लाख से भी अधिक है। भारतीयों की इस प्राचीनतम धरोहर को समय समय पर आतताइयों के द्वारा नष्ट करने की भरसक प्रयास किए गए हैं। अनेकों मंदिरों को तोड़कर वहां पे मस्जिदों का भी निर्माण किया गया है। गौर से सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन मुगल वंशज के सम्राटों को कई लोग अपना हीरो मानते हैं, उन्हीं मुगल सम्राट के वंशजों के द्वारा 30,000 से करीब 36,000 तक के मंदिरों को नष्ट किया गया है और वहाँ पे न जाने कितने मस्जिदों का निर्माण किया गया है। चाहे मुगल वंश के बाबर हों, हुमायूं हों, अकबर हों, जहांगीर या आलमगीर हों या औरंगजेब हों, किस किस का नाम लूँ और किस किस का नाम ना लूँ। इतने सारे लोग थे जिन्होंने कई सारे मंदिरों का नष्ट करके वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण कराया। ऐसे ही आतताइयों का शिकार हुआ भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कई सारे बातें और कई सारी चीज़ें। यकीन मानिए, जितना नॉलेज आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, उतना नॉलेज आपको कहीं एक साथ किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको डेट बाय डेट जितनी भी नॉलेज है काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी, कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण आदिकाल में कब हुआ था, राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था या राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, इस मंदिर को कितनी बार नष्ट किया गया है। यकीन मानिए, आपके वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मंदिर जिसे तीन बार नष्ट किया गया है, फिर भी आज वो अपने अस्तित्व के साथ खड़ी हुई है और बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप अपने दोस्तों को भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े इस सारी घटनाओं का कुछ भी अगर आप समझाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल नया है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए। इस समय ज्ञानवापी मस्जिद की मामला जोरों शोरों से है। लोगों ने न्यूज़ चैनल, किसी अन्य प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से आपको जरूर पता होगा। आप लोग तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद एकदम काशी विश्वनाथ से सटी हुई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा मतलब किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं खाली जो तथ्य है वही रख रहा हूँ। लेकिन आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में करके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आपने कभी किसी मस्जिद का नाम संस्कृत के शब्दों से संबंधित कहीं लिखा या सुना, देखा है? कहीं आपको मिला कि किसी भी मस्जिद का नाम संस्कृत के शब्दों से लिया गया है? नहीं देखा होगा। भैया मेरे, आप ही मुझे बताइए, जिसका नाम अपना नहीं हो सकता उसका स्थान कैसे हो सकता है? आइए कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों की भी बात करते हैं। ज्ञानवापी के बगल में स्थित विशाल नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा में है। नंदी शिव की उपस्थिति के प्रतीक है। जहां नंदी होते हैं वहां शिवलिंग या शिव विग्रह अवश्य होता है। ज्ञानवापी और नंदी का मस्जिद के पास होना, साथ ही सिंगार गौरी का मस्जिद परिसर के भीतर होना, या यही सिद्ध करता है कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद की निर्माण की गई है। यानी मंदिर को तोड़ा गया है, फिर उस स्थान पे मस्जिद का निर्माण किया गया है। और साक्ष्य में आपके सामने रखता हूं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पौराणिक ग्रंथ और प्राचीन साहित्य है। ठीक, स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय में 36वें, 37वें, 38वें एवं 39वें श्लोक ज्ञानवापी के गौरव का बखान करते हैं। 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है, जो कि वर्तमान स्थिति पर भी आपको सटीक बैठता है। यदि आप भी पढ़ना चाहें तो स्कंद पुराण के अध्याय 34 श्लोक नंबर 36 पढ़ सकते हैं। पुराणों में महादेव शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। ये तीसरा तथ्य है। यह ज्ञान प्रदा ज्ञानवापी उन्हीं की जलमयी मूर्ति है। अध्याय 34 श्लोक 70 में कहा गया है,
इत ज्ञानम ममोदभूतम ज्ञानवापी क्षणात क्षणात, अर्थात ज्ञानवापी को देखकर क्षण भर में ही मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानवापी को पुराणों में ज्ञानदात्री कहा गया है, यानी सर्व तीर्थोत्तम भी कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन पुराणों और प्राचीन वाङ्मय में काशी का वर्णन है उनमें विश्वनाथ ज्ञानवापी आदि का उल्लेख अवश्य है। चलिए, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ इसका मैं आपको डेट बाय डेट सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है आदिकाल। आदिकाल में हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशाल काय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित थी। दूसरा प्राचीन काल। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिचंद ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था उसी मंदिर का जीर्णोद्धार अपने शासनकाल में विक्रमादित्य ने करवाया था, जो गुप्त वंश के शासक थे और इनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। 1194 ईस्वी में इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया। 1447 ईस्वी मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया, परंतु जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया और मस्जिद बनाई गई। इस विषय पर इतिहासकारों के मतभेद भी है। 1585 में पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट के द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। 1632 में मंदिर को शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय परिसर को नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। 1669 में 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तो ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस ध्वंस का भी वर्णन है। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मस्जिद आलमगीरी में इसके संकेत मिलते हैं। 1669 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई और तब ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनाई गई। 1735 ईस्वी मंदिर टूटने के 125 साल तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल एकदम सटा हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया जब हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने के लिए कहा गया। 1810 में यानी 30 सितंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1829 और 30 ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। 1883 और 84 ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेज में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया है। 1984 विश्व हिंदू परिषद के कुछ राष्ट्रवादी संगठनों विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनवाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास जी और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 1998 में कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।
इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बढ़ा दी गई। 2019 वाराणसी कोर्ट ने फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी। 17 अगस्त 2021 राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक महिलाओं के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित सिंगार गौरी मां के मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी और सर्वे की मांग की। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्राथमिक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। 2022 कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। अब सुनवाई शुरू होगी। अब वर्तमान में इस मंदिर में क्या चर्चाएं चल रही हैं, केस कहां तक आगे पहुंचा, एएसआई के सर्वे के द्वारा कितने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, कितने साक्ष्य दिए गए हैं, उन सभी साक्ष्यों के बारे में मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने के लिए। एसआई की सर्वे रिपोर्ट 839 पेज की है, जिसमें कुल 321 साक्ष्य का जिक्र किया गया है तथा कोर्ट में पेश भी किया गया है। रिपोर्ट में एएसआई ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एसआई ने करीब 100 दिन तक ज्ञानवापी का सर्वे किया है। मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। मंदिर का पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार अभी भी पूर्णतया हिंदू मंदिर की ही तरह है। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों में थोड़ा सा बदलाव कर मस्जिद का आकार दिया गया है। मौजूद ढांचे पर अंकित शिलालेख, तहखानों में मूर्ति कला के अवशेष और तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे दबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशियां, वास्तुशिल्प और अवशेष अभी भी दबे हुए पाए गए हैं। आपको बता दूं वहां पे कई सारी ऐसी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं जो खंडित हैं। किसी मूर्ति के हाथ खंडित हैं, किसी के सर खंडित हैं, किसी के पैर खंडित हैं। उसी में से भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी वहां पे मिली। जांच का निष्कर्ष क्या निकला? एएसआई ने निष्कर्ष में क्या बातें कही? एएसआई ने कहा कला और वास्तुकला के आधार पर पूर्व मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था। मैंने बहुत कोशिश की है आप सभी लोगों को ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे तथ्यों के साथ समझाने की। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आप सभी लोगों का नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम आशीष शुक्ला है। आप सभी लोग खुश रहें और मुझे भी आशीर्वाद देते रहें कि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।